देखो भाई, दो ट्रिक आई हैं बेटा, दो याद है बिल्कुल दिमाग में? याद नहीं भाई? जो सा कम है थक गए क्या? याद है? हर एक चैप्टर में ना बस यही बात याद रखनी है। यूं भी याद हो गया ना तुमने, इस चैप्टर में भाई 4 ट्रिक है, या बात भी ना फिर वो 4 कौन सी हैं, तो इसी का बहुत ज्यादा बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, अब अगर मैं पूरे समय और दूरी के चैप्टर की बात करूं ना, टाइम एंड डिस्टेंस में, देखो बेटा एक बात आई भाई, चाहे तो 5/18 तो मल्टीप्लाई होगा या 18 या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एक ही आया या और कुछ भी आया, बिल्कुल एक नॉर्मल बात है। जब या तो मैं 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं या क्या कर रहा हूं 18/50। अब मुझे ये पता होना चाहिए कहाँ यूज होती है। अब ये यूज होती है जब भी क्वेश्चन में मीटर या सेकंड दिखाई दे जाएगा तो मुझे ये यूज करनी पड़ेगी, बात खत्म होगी। या बात याद करने से आपको ये बात याद आई। दूसरी चीज आई कि भाई एवरेज स्पीड के क्वेश्चन टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत ज्यादा होते हैं। कौन से? औसत चाल पूछेगा। औसत चाल में मैंने आपको दो एक तो बेसिक फार्मूला बताया और एक ट्रिक बताई। फार्मूला क्या बताया एवरेज स्पीड निकालने का? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये एवरेज निकालने का बेसिक फंडा है औसत चाल का। और दूसरी बात कौन सी बताई भाई? जब बताओ एक बार, शाबाश। एक बच्चा या तो बच्चा पाएगा, एक व्यक्ति पाएगा, वो अपने ऑफिस जाओगा, वो अपने स्कूल जाओगा। एक लड़का अपने स्कूल 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से गया, जबकि आते वक्त वह 30 की स्पीड से वापस आ गया। मतलब सेम जाना और सेम आना। बोलो भाई ट्रिक क्या थी? बोलो बेटा। 2xy बटे में x प्लस। जो बच्चे पहली बार आ रहे हैं भाई लिख लो इस चैप्टर की ट्रिक नंबर 1 लिख लो बेटा। पहली ट्रिक ये है 2xy बटे में x प्लस वाई। ठीक है, 2xy बटे में x प्लस वाई। देखो बच्चों, आज फिर ऑनेस्टली आप लोगों को बता दूं, बच्चे तो बढ़ेंगे, ऑब्वियसली बात है। ये पहले भी बढ़े, आज को पहली बार नहीं बढ़ रहे हैं बच्चे। मेरे पास खासियत क्या है कि अब बढ़ेंगे बच्चे। जैसे अभी तो दिल्ली पुलिस का रिजल्ट आया नहीं है, आएगा तो एकदम दनू लगेगा, 2.5 लाख का होगा बालक, है ना। फिर आ जाएंगे 100 की जगह 200 भी हो जाएंगे, 250 हो जाएंगे। फिर उनमें बचेंगे कितने? वही 50-60। कितने बचेंगे भाई? 50। और वही बाजी मार के लेकर जाते हैं हर बार। समझ रहे हो बेटा? बाजी वही मारता है जो कंटिन्यू पढ़ता है। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप कोचिंग के हिसाब से आ रहे हो तो गलत आ रहे हो, अगर आप सिलेक्शन के हिसाब से आ रहे हो तो सही आ रहे हो। समझ रहे हो बेटा? एक होती है कोचिंग, हाँ भाई ले लेते हैं कोचिंग, 4-5 महीने पढ़ लेते हैं, तो पढ़ के ही चले जाओगे, बस कुछ नहीं फायदा होने वाला उसका। मैं लिख के देता हूँ, चाहे कहीं भी पढ़ाओ, कुछ नहीं होने वाला। सिलेक्शन लेने के लिए भैया कति दिन रात लगा रहना पड़ेगा आपने। कल ये आंटी ये इसका लड़का है जो रात को बैठ के बोला भाई साहब यूं बालक पढ़ते नहीं देखे जो, अगर आपके पढ़ना है रात में। बोला मैं चाहे 12:30 बजे आ जाऊं, चाहे मैं 1 बजे उठ के आ लूं, बालक पढ़ते पावे। मैं दिन न पढ़ने की जरूरत है, कदे स्कूल में पढ़े को नहीं, और क्या कहूं है भाई? ऐसे तो ना कह सकता, बावड़े हो रहे हैं। मैं ये स्कूल में पढ़ नहीं पाए इसलिए भी न पढ़ना पड़ रहा। तो बेटा पढ़ना पड़ता है। अब देखो पहली ट्रिक भी यह है, यूं जाना हो और यूं आना हो, इस ट्रिक में पुट कर देना है। ठीक है, कर दोगे? बाद में करेंगे, रोज रोज ये रिवाइज नहीं करवा, बता रहा हूं। दूसरी ट्रिक क्या आई थी भाई? कहां आई थी? मेन बात है कहां आई थी। जब कहां आई थी निकिता? जब एक बच्चा स्कूल जाएगा, चाल होगी, कहेगा भाई 15 मिनट लेट पहुंचा, और अगले दिन स्पीड उसने बढ़ा ली, 20 की बजाय 30 से जाने लग गया, अगले दिन 5 मिनट पहले पहुंच गया। बताओ स्कूल कितनी दूरी पे है? इसकी भी एक ट्रिक है, क्या बोलो शाबाश। xy बटे में डिफरेंस ऑफ स्पीड, जो भी स्पीड दे रखी है दोनों का डिफरेंस रख दो, गुणा में टाइम डिफरेंस बाय 60। ये दूसरी ट्रिक थी बेटा, ये दूसरी ट्रिक थी। ठीक है भाई, मुझे ये पता होना चाहिए ये ट्रिक अप्लाई कहाँ होगी, यूनिक रटली। जब बच्चा स्कूल में जाएगा, लेट होगा और अगले दिन जाओगा तो पहले पहुंचेगा, तो वो पूछेगा स्कूल की डिस्टेंस बताइए, तो ये है। और इसकी मैंने एक हाई लेवल की भी ट्रिक बता दी थी, जो नहीं बताई थी, कौन सी वाली? जब एग्जैक्ट टाइम पूछेगा तो क्या करो, दोनों लाइना की मल्टीप्लाई करो, वो जोड़ो और उसका डिफरेंस डिवाइड कर दो, टाइम आएगा। छोड़ो अब आगे चलते हैं। लास्ट टॉपिक इसका
ट्रेन कंसेप्ट लिखो भाई, सबको आ जाएगा, चाहे कोई पहली बार आया हो, उस चीज से कोई लेना देना नहीं है। बस ये पता होना चाहिए उसको, जो स्पीड होती है बेटा वो किलोमीटर पर आवर में लिखी जाती है, किलोमीटर पर आवर में, है ना, ये स्पीड है। और अगर मुझे डिस्टेंस लिखनी है तो 60 किलोमीटर लिखी जाएगी, और टाइम मेरा आवर और सेकंड में होगा। बस पहला क्वेश्चन लिखो भाई, देन आगे बात बताएंगे। एक रेलगाड़ी, पूरा लिखो भाई, एक ट्रेन दिल्ली से सुबह 7 बजे, पहले क्वेश्चन लिखो जब कंसेप्ट क्लियर करेंगे। मॉर्निंग में 7 AM पे दिल्ली से भोपाल के लिए चली, सुबह 7 बजे भोपाल के लिए। बहुत जबरदस्त कंसेप्ट है बेटा, ध्यान से समझ लेना। अ ट्रेन 7 AM पे दिल्ली टू भोपाल चलती है, ठीक है, 7 बजे। उसी समय एट द सेम टाइम एक दूसरी ट्रेन भोपाल से चलती है, भोपाल से दिल्ली के लिए, भोपाल से दिल्ली के लिए चलती है, ठीक है, स्टोरी समझ में आई। एक ट्रेन 7 बजे दिल्ली से भोपाल के लिए चली, उतने ही बजे भोपाल से एक ट्रेन दिल्ली के लिए चलती है। दिल्ली से जो भोपाल चली उसकी स्पीड 32 किलोमीटर पर आवर है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जबकि जो भोपाल से दिल्ली चली है उसकी स्पीड 46 किलोमीटर पर आवर है। ये कहा है भाई। पहले क्वेश्चन की समझें, एक ट्रेन है दिल्ली टू भोपाल, 32 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है। उसी टाइम एक ट्रेन भोपाल से दिल्ली के लिए 46 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चली। यदि नई दिल्ली से भोपाल, अब लिखें, नई दिल्ली से भोपाल 936 किलोमीटर दूर हो, 936 किलोमीटर दूर हो, तो कब दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी? तो कब दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी? टेंशन नहीं आई भाई आज? बोलो बेटा, कब दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी? बस क्वेश्चन ये हुआ। कोई बच्चा बताएगा? कब दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी? क्वेश्चन ये है विष्णु। क्वेश्चन की सेंस समझ में आई भाई? ये आई भाई समझ में? अब क्वेश्चन देखो बेटा। शाबाश, एक आधा बच्चा थोड़ा थोड़ा बोल रहा है पर डर रहा है मैं, सही है कि गलत है। देखो ध्यान से, ध्यान से देखो भाई। ये दिल्ली है, ये दिल्ली है। यहां से एक ट्रेन चलती है 7 AM पे भोपाल के लिए, यहां चली गई और इसकी स्पीड क्या है? 32 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 1 घंटे में 32 किलोमीटर जाती है। इसका मतलब ये हुआ। और एक ट्रेन चली यहां से लेकर यहां तक के लिए, वो चलती है 46 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी स्पीड ज्यादा है, ये 46 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। कहता है दिल्ली से भोपाल अगर 936 किलोमीटर है तो कब वो ट्रेन एक दूसरे को रास्ते में मिलेंगी? मिलेंगी पक्का। वो इधर से इधर चल रही है, बट ऐसा नहीं है भाई। ट्रेन के क्वेश्चन में अपना दिमाग लगाए। पिछली बार क्लास में एक बच्चा यूं पूछ रहा था जी कि बेटा दिल्ली तो यूं भोपाल का रास्ता दूसरा हो और यूं दूसरा हो, ऐसा नहीं है। जब एक ट्रेन इधर से चल रही है और एक इधर से चल रही है तो वो बिल्कुल वहीं से चल रही है। 2 लाइन वाली रेलवे ट्रैक है, ये मान लेना। कहते ना नहीं सोचो आप भोपाल और घूम कर जा रही है और कितने गाँव है। ये है बच्चे, चाहे तो वो शरारत लगा लो या जानबूझ के बताना ही बताना। एक ट्रेन यहां से चली रही है कि यहां से चली 936 किलोमीटर, कब मिलेंगी? अब एक बात समझो बेटा,
यहां से जो ट्रेन चली हुआ 1 घंटे में 32 सरक जाएगी या नहीं सरक जाएगी, और या कितनी सरक जाएगी, 46 सरक जाएगी। एक चीज से और समझते हैं, मान लेते हैं ये 2 ट्रेन है और ये दिल्ली है और ये भोपाल, ये खड़ी है, इसकी भी स्पीड है और इसकी भी स्पीड है, यही तो दिया। इनके बीच की दूरी 936 किलोमीटर है। अब एक ट्रेन चल रही है 32 1 घंटे में और एक चल रही है 46, 32 46 32 46 32 40, ऐसे जाएंगी, यहां आके मिलेंगे। एक टाइम ऐसा आएगा जब ये क्रॉस करके जाएंगे ऐसे, या नहीं आएगा। अब एक बात बताओ बेटा, जब यह 32 चल रही है, पहले नॉर्मल देते हैं, मान लो इसकी स्पीड 10 है, इसकी 20 है, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है, ये 10 ये 20, 1 घंटे में या 10 चलेगी या 20 चलेगी, तो 1 घंटे में कितना गैप भरा गया, बोलो भाई, 30 किलोमीटर चल पड़ी एक तरह से 1 घंटे में, या 10 आई या 20 आई, अगले में या 10 आएगी या 20 आएगी, या 40 या 20, तो 60 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, या नहीं आया समझ में। और मान लो उनके बीच में 60 किलोमीटर की दूरी होती तो वो अब तक मिल चुकी होती। तो जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुने, जब भी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो डिस्टेंस ऐड हो जाती है, जो स्पीड है वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, 1 घंटे की स्पीड बढ़ जाएगी। 32 या चल रहा है 1 घंटे में, 46 या चल रहा है, तो इसका मतलब 1 घंटे में 78 किलोमीटर की दूरी तय हुई। कितनी हुई भाई, या बात समझ में आई बेटा, बोलो भाई। अब अगर ट्रेन एक का डायरेक्शन में चाल पड़ी, देखो 2 तरह के क्वेश्चन हो गए, छोड़ो मैं क्या स्टोरी बनाऊं यार, समझा ही देता हूं, है ना भाई। या तो ट्रेन यूं आवेंगी और या ट्रेन यूं चलेंगी, समझ रहे हो। अगर ट्रेन यूं आई तो स्पीड ऐड हो जाएगी। अगर ट्रेन या मान लो 10 की स्पीड है या 12 की स्पीड है, जब बता पकड़ेगी इसको तो या 10 चल लगी या 12 चल लगी, या 10 चल लगी या 12 चल लगी, तो इसका मतलब उनका गैप 2 किलोमीटर का भरेगा, क्योंकि या 10 चल रही है या 12 दोनों चल रही हैं। तो जब भी ट्रेन एक डायरेक्शन में चलेंगी तो स्पीड घटती है, और जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो स्पीड ऐड हो जाती है। बेसिक सी बात है, बात समझ पाए हो। अब 1 घंटे में या 32 चाली और या 40 चाली, तो 1 घंटे में 46 प्लस 32 कितनी चली भाई, 78 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन गई, 1 घंटे में 78 बन गई। और किलोमीटर दूर कितना है, 936। अब 936 किलोमीटर और स्पीड होगी 78। आप काटते हैं 13 के पेड़े माता, अगर आपको याद है तो, याद है भाई, 13 6 जा 13 7 91, 13 दूनी 26 6 12 घंटे ट्रेनों को चलना पड़ेगा, 936 हो जाएंगे दोनों मिलकर। और जब दोनों 936 हो जाएंगे, इसका मतलब उसी पॉइंट पे जाके वो मिलेंगी। तो कितने घंटे के बाद मिलेंगी भाई, 12 घंटे। अब क्वेश्चन 2 पूछे जाते हैं बेटा, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पहले बेसिक समझो। अगर उसने ये कहा कितने घंटे के बाद ट्रेन मिलेंगी, तो 12 घंटे के बाद मिलेंगी। अगर ये कहा कितने बजे मिलेंगी, तो 7 बजे चाली थी भाई, 12 घंटे के बाद शाम के 7 बज जाएंगे, 7 PM पे मिलेंगी। पॉइंट क्लियर हुआ, कर दोगे भाई क्वेश्चन। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आएगी तो क्या होगा, स्पीड को हम ऐड करेंगे। सबको क्लियर हुआ भाई। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, शाबाश। कुछ नहीं है क्वेश्चनों में, बेसिक सी सेंस है, जल्दी करें, शाबाश। एक ट्रेन, अब बनाने के लिखने विखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन पाएंगे, डायरेक्ट बस हिंट लिखें, शाबाश। एक ट्रेन नई दिल्ली से, कई बच्चे लिखण पर ज्यादा फोकस करते हैं, लिखो मत भाई, क्लास का मतलब टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन चलने दो बस, ठीक है। हिंट लिख लो, हाँ भाई कहना क्या चाह रहा हूं, क्वेश्चन तो किताब में बहुत लिखे हुए हैं। एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 6 बजे 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, ऐसे लिख लो, सुबह 6 बजे, ऐसे बना भी लो वैसे तो डायग्राम। हाँ, 6 बजे नई दिल्ली से 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चंडीगढ़ के लिए चली, ठीक है। जबकि उसी समय एक दूसरी ट्रेन चंडीगढ़ से नई दिल्ली के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली।
ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दिल्ली और ये चंडीगढ़। ऐसे बना लो बेटा एक डायग्राम। 6 बजे चली 35 किलोमीटर पर आवर, और ये भी सेम उसी टाइम चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए चली 45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया भाई? यदि दिल्ली से चंडीगढ़ 400 किलोमीटर दूर है, 400 किलोमीटर दूर है, तो भाई कितनी देर बाद मिलेंगे? बोलो शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। कितनी देर बाद मिलेंगे? किस किस का आया भाई? बोलो शाबाश, वेरी गुड बेटा, शाबाश। 6 बजे चली 35 या 45 या 35 या 45 या 35 45 35 45, दो टोटल दूरी दी है 400 किलोमीटर की दूरी। तो दोनों को जोड़ेंगे 35 और 45, कितना हो गया भाई? यानी कि स्पीड होगी 80 किलोमीटर पर आवर होगी। 1 घंटे में 80 चालन लागी। 80 से डिवाइड कर दो बेटा, 0 से 0 गई, 8 पंजे 40। 5 घंटे के बाद एक दूसरे से ट्रेन मिलेंगे। अब इसी क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन तो ये लिखो, कितनी देर बाद मिले। लिखो भाई, अब क्वेश्चन की सेंस बढ़ाते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो, ये बना के डायग्राम। क्वेश्चन जरूर लिखो, कितने घंटे के बाद मिलेंगे? आफ्टर लिखो, शाबाश। पहला क्वेश्चन लिखो, कितने घंटे के बाद मिलेंगी। दूसरा क्वेश्चन, कितने बजे मिलेंगी? कितने बजे? एग्जैक्ट टाइम बताएंगे, कितने बजे मिलेंगे। कितने बजे आएगा? तो 5 घंटे बाद 6 बजे चली हैं, तो 11 AM। अब सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लिखो बेटा इसका। तीसरा लिखो भाई, मिलने से पहले मिलने तक, समझेंगे क्या? लिखो पहले, दोनों ट्रेन मिलने से पहले जो ट्रेन दिल्ली से चली थी उसने कितनी दूरी तय की? लिख ले पहले, कितनी डिस्टेंस कवर करी जो ट्रेन दिल्ली से चली थी। समझ पा रहे हो इंग्लिश में भी या नहीं? जो ट्रेन दिल्ली से डिपार्चर हुई थी उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, और जो चंडीगढ़ से चली थी उसने कितनी की। 4 क्वेश्चन बन जाते हैं भाई। बोलो बेटा शाबाश, वेरी गुड। कई बच्चों की सही समझ में आया है, शाबाश। सभी करके देखें, इजी है, बहुत समझ में आएगा। 2 क्वेश्चन और बढ़ा दिए हमने। जो ट्रेन दिल्ली से चली थी उसने कितनी दूरी तय की गई, और जो ट्रेन चंडीगढ़ से चली थी उसने कितनी डिस्टेंस को कवर किया। ये 2 क्वेश्चन और बढ़ जाते हैं। आया भाई? ये आया बेटा क्वेश्चन? क्या आया तीसरे का आंसर? बोलो। 100। और भाई दूसरे का? वेरी गुड बेटा। अब जिसको नहीं आया वो देखो भाई। भाई कै घंटे के बाद मिली है ये ट्रेन? बोलो 5 घंटे के बाद। यही आया ना बेटा, 5 घंटे के बाद मिली। 400 को 80 से डिवाइड किया, आफ्टर 5 आवर्स वो मिली है। अब जब 5 घंटे के बाद मान लेते हैं यहां पे मिली है वो ट्रेन, यहां मिली 5 घंटे के बाद, तो जब मिली है वो कह रहा मिलने से पहले, मिली तो यहां है, मिली है 5 घंटे में, वो कह रहा मिलने से पहले या ट्रेन बताओ कितनी चली। इसकी स्पीड कितनी है भाई? 35 किलोमीटर पर आवर, और मिली है 5 घंटे के बाद, यानी कि 35 किलोमीटर 1 घंटे में। 5 किलोमीटर कितनी चाल ली? 175 किलोमीटर चाल का ली। नहीं आया समझ में? या जो ट्रेन है ना बेटा वह 175 किलोमीटर चल के आली, और फिर पूछता है या बताओ भाई कितनी चल के आली, तो इसकी स्पीड कितनी है? 45, 45 और गुणा में 5, या कितनी चल ली भाई? 225। अब जोड़ो इसको, 175 और 225 कितना हुआ? 400। यही तो आकर मिली है। क्या हुआ? ये मान लो रेलवे ट्रैक है, या ट्रेन 5 घंटे में 35 की स्पीड से 175 आ गई, और या 45 की स्पीड से थोड़ी ज्यादा आएगी, या 225 आई। तो क्या हुआ? जो डिस्टेंस थी टोटल 400, वो यहां आकर दोनों ने नाप दी, या 175 आ गई या 275 आ गई, तो यही तो मिलेगी बेटा। बात समझ में आए? चारों क्वेश्चन, केवल ये 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5वां क्वेश्चन चाहे क्या है, कभी पेपर दे लो, पूछा भी नहीं जाता है। नहीं आया भाई समझ में? कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा? श्योर हो? एक क्वेश्चन और लिखते हैं। अब क्वेश्चन लिखेंगे और मैं 4-5 क्वेश्चन बोलूंगा, 4-5 क्वेश्चन लिखेंगे। डायग्राम बेसिक तो यही बना ले। लिखो भैया,
शाबाश। आई होप सभी बच्चे करके दिखाएंगे, चाहे आज पहली बार क्लास में आए, इसका पिछली क्लास से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ना 5/18 ना 18/, ना कोई फार्मूला, एक बेसिक समझ है भाई। मान लो मैंने यहाँ से एक, मैं यहाँ खड़ा हूँ, एक मेरे दोस्त का फोन आया, यार मैं बस अड्डे पर खड़ा हूँ, आ जाना। वो मगा तू चल पड़े यार वहाँ से, मैं इधर से चल पड़ा, वो इधर से चले, तो मिलेंगे रास्ते में, यही तो कंसेप्ट है। वो भी आ रहा है, मैं भी आ रहा हूँ, तो जल्दी मिलेंगे, और मैंने भी यहाँ से चलना है और उसने भी चलना है, तो हम बाद में मिलेंगे। वो कंसेप्ट अभी आएगा। देखो एक क्वेश्चन और करें। एक ट्रेन मुंबई टू गोवा, मुंबई टू गोवा सुबह 8 बजे चलती है, जिसकी स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है, 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, मुंबई टू गोवा। एक दूसरी ट्रेन उसी समय गोवा से मुंबई के लिए निकलती है, जिसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर है, 65। ठीक है भाई, 65 किलोमीटर पर आवर। 4 क्वेश्चन लिखूंगा, अलग अलग आंसर देंगे, पहले का आंसर देंगे। पहला क्वेश्चन लिखो, ये बना लिया ना बेटा, ये 55 लिख लो, ये 65 अंडरस्टूड है। पहला क्वेश्चन, इफ दे मीट, यदि वे 5 घंटे के बाद, आफ्टर 5 आवर्स, एक दूसरे से मिलती हैं, 5 घंटे के बाद एक दूसरे से मिलती हैं, पूरा लिख लो भैया, फिर आपस में डिस्कस भी कर लेना। मिलती हैं तो मुंबई से गोवा कितनी दूर है भाई? आया नहीं कई बच्चों का, कितनी डिस्टेंस बतानी है मुंबई टू गोवा। इस बार टाइम नहीं बताना, डिस्टेंस बताने। क्या है भाई? पक्का भाई? वेरी गुड। किस किस का है भाई? 600। शाबाश बेटा। ये 55 चल रही है इधर से, ये इधर से 65 चल रही है। 1 घंटे की स्पीड कितनी होगी बोलो भाई? 55 को और 65 को डिवाइड किया तो आपकी 120 आई। 120 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी भाई। कहता 5 घंटे के बाद मिलती है, तो इसका मतलब 5 घंटा या चली 5 घंटा या चली, तो 5 घंटे में कितनी चली? 600। तो मिली है तो 600 किलोमीटर दूर है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर यह है, 600 किलोमीटर। वेरी गुड, शाबाश। दूसरा क्वेश्चन लिखिए। दूसरा लिखो, मिलने से पहले जो ट्रेन मुंबई से चली थी, उसने कितनी दूरी तय की? बोलो शाबाश। उसने कितनी डिस्टेंस करी? बोलो शाबाश। 200। वेरी गुड भाई, समझ में आया बेटा। और जो गोवा तक चली थी उसने करी भाई 300। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई, इसको भी, दोनों का जोड़ 600 आएगा। समझ में आया भाई? दूसरी टाइप चलाएं बेटा, क्या नहीं आया समझ में? जब ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन से आएंगी तो स्पीड जो होती है वो हमेशा क्या होती है? जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है। क्लियर है पॉइंट? चलाएं भाई आगे। चलो बेटा शाबाश। अब इसका पार्ट 2 लिखें और नाम दो इसको, जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जाएंगी। जब ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी, ठीक है? ऐसे एरो वहां बना दो, ये ठीक है भाई? आती बनाओ। अब लिखो क्वेश्चन भाई। एक ट्रेन, पूरा लिखो बेटा ये क्वेश्चन, शाबाश। पूरा लिखो, इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो आप लोग, कर लेना जिस बच्चे को थोड़ी हिंदी में प्रॉब्लम है, बाकी इसमें कुछ है नहीं हिंदी इंग्लिश का, ठीक है? एक ट्रेन नई दिल्ली से मॉर्निंग में 7 AM पर, 7 बजे सुबह, दिल्ली से चेन्नई के लिए चली। दिल्ली से
चेन्नई के लिए चली 7 बजे, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चेन्नई के लिए सुबह 7 बजे चली, ये कहा। ठीक है भाई। एक दूसरी ट्रेन वो भी दिल्ली से चेन्नई के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चेन्नई के लिए चली, दूसरी ट्रेन। क्या समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यहां एक ट्रेन दिल्ली से चली 7 बजे 50 की स्पीड चेन्नई के लिए, दूसरी ट्रेन भी चली दिल्ली से चेन्नई के लिए, लेकिन इसकी स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर। कितने बजे दोनों ट्रेन एक दूसरे को मिलेंगी? है भाई, एक दूसरे से कब मिलेंगी? क्या बारा बताओ मनोज, शाबाश। टाइम का डिफरेंस होगा, ऐसे नहीं मिलेंगी कहीं भी। हाँ मिलेंगी, बोलो भाई ये ऐसे कहाँ मिलेंगी? इसकी स्पीड 50 की है, इसकी स्पीड 60 की है, कहाँ मिलेंगी? चेन्नई मिलेंगी भाई, वहां जाकर तो मिलेंगी, ना मिले वहां भी। देखो बेटा, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, जब एक ट्रेन दिल्ली से चली 7 बजे 50 की स्पीड से, तो जो ट्रेन पकड़ने की बात करेगा ना, मान लेते हैं इसकी स्पीड दे दी 40, तो या इस तक छावेगी थोड़ी ना, याद आ गई चली जाएगी। हमेशा इस चीज से इसकी स्पीड ज्यादा पाएगी। पहला पॉइंट ध्यान से सुनते जाना, ज्यादा पाएगी तभी तो पकड़ेगी। अगर मान लो इसकी भी स्पीड 50 और इसकी भी 50 हो, चले जाएंगी बराबर बराबर। एक बात, पहली स्पीड दी 50, दूसरी दे दी 60, अब भी नहीं पकड़ पाएगी, क्योंकि या भी 7 बजे चल ली या भी 7 बजे चल ली, तो ये आगे लेकर जाएगी, शुरुआत है, फिर या कैसे पकड़ेगी? बात समझ पाई? इसलिए हमेशा जब ट्रेन एक ही डायरेक्शन में चलेंगी, टाइम का डिफरेंस देगा। मेरी बात समझ पाए भाई? या 7 बजे 40 से ही ना चलाओ, 7 बज गए 1 मिनट पे, पर इसके बाद में चला होगा इसने, जा तू इतना जाले जितनी दूर जाना है। बात समझ में आई या नहीं आई? मान लो या 7 बजे चली 50 की स्पीड से, और या कहता है या चलती है 10 बजे सुबह, उसी समय उसी डायरेक्शन में दिल्ली से चेन्नई के लिए, या 10 बजे चलती है, तो बताओ पहले वाली ट्रेन को कितने समय के बाद पकड़ लेगी, मिलेंगी? कैसे भी पूछे, बताओ प्रीति, आप बताओ। अब तो कर दिया पूरा, बोलो भाई, अब क्वेश्चन पूरा है। 2 घंटे, वेरी गुड, शाबाश। हैं 2 घंटे 30 मिनट, शाबाश। और भी बदल ले, कोई और बदलना है तो बदलो, शाबाश। और बताए कोई बच्चा? देखो बेटा, देखो अब आ जाएगा, कोई इतना लंबा चौड़ा कंसेप्ट ना, ध्यान से समझना बस बेटा। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आई तो मैंने ये जोड़ दिया था 50, तेरी भाई 60, मैं चलता हूं 110 चल पड़े, लेकिन या भी यूं है और ये भी ट्रेन इसी साइड में, लेकिन या ट्रेन चल पड़ी सुबह 7 बजे, और या कै बजे चली बेटा? या कै घंटे पहले चली? 3 घंटे। तो मैं ये देखता हूं या 3 घंटे में कितनी दूर जानी, तो आप देखोगे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड 3 घंटे में कितनी दूर जाएगी भाई? बोलो बेटा, 150 या तो और कुछ, 1 घंटे में 50, 100, 150 या जाली 150 किलोमीटर। 50 की स्पीड से 3 घंटे में ट्रेन 150 किलोमीटर पर आ जाएगी, मतलब 150 किलोमीटर जा चुकी। या ट्रेन मान लेते हैं यहाँ जाली भाई, यहाँ से चल के यहाँ जाली 150, कितनी दूर जाली बेटा? 150 किलोमीटर दूर चली गई 3 घंटे में। अब क्या होगा? अब या ट्रेन चल पड़ी यहां से, किस स्पीड से चली है? 60 के। बात समझ पा रहे हो यहां तक? अब या भी ट्रेन चल पड़ी और या रुकी नहीं है,
रुक जाती तो अलग बात थी। वो कहता 3 घंटे के बाद वहां रुक गई और अब यहाँ चाली तो जल्दी पकड़ लेगी, बात रुक गई। लेकिन क्या है, अब भी ट्रेन कंटिन्यू है। किस स्पीड से कंटिन्यू है? 50 की। और इसकी स्पीड शुरुआत कितनी है? एक बात बताओ बेटा, एक चीज 50 जा रही है, दूसरी 60 जा रही है, तो या ट्रेन 1 घंटे में कितनी डिस्टेंस इससे ज्यादा कवर करेगी? 10 किलोमीटर, या नहीं भाई? बोलो बेटा, मैं देसी भाषा में यह बात कह सकूं, या 50 जाओगी या 60 जाओगी तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर पकड़ लेगी, या कह सकूं या नहीं? और वह है कितनी दूर भाई? 150 किलोमीटर दूर है। 10 घंटे में पकड़ लेती है तो 15 घंटे में ट्रेन को पकड़ लेगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ? बोलो बेटा, कितनी देर में पकड़ेगी? 15 घंटे में उस ट्रेन को पकड़ लेगी, क्योंकि वह 150 किलोमीटर दूर है और 1 घंटे में 10 किलोमीटर पकड़ा जा सकता है। तो 2 घंटे में 20 नजदीक लग जाएगी, 3 घंटे में 30 हो जाएगी, 4 घंटे में 40 हो जाएगी, ऐसे करके 15 आवर्स में वो 150 किलोमीटर उसको पकड़ लेगी। तो 15 घंटे के बाद ट्रेन उस ट्रेन को पकड़ लेगी। क्लियर हुआ मंजू? हाँ मंजू, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बोलो भाई, आया बेटा समझ में? अब देखो, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत है ना, मैं बता देता हूँ। अब इसका शॉर्ट, दोनों बातें का निचोड़। जब ट्रेन अपोजिट आएंगी जोड़ो, भाग कर दो, और जब ट्रेन एक का डायरेक्शन में जाओगी डायरेक्शन में घटाओ, और जो भी आओ उसमें से भाग कर दो। बात करता हूं, उस समय डिस्टेंस अपने आप देगा कितनी दूर है, इसमें आपने डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, वह कितनी दूर जाली। तो आपने देखा 50 की स्पीड से 3 घंटे आगे जाली तो 150 किलोमीटर दूर जाली। 150 किलोमीटर कितनी देर में पकड़ेगी? दोनों आगे माइनस करो, 15 घंटे में पकड़ेगी। क्लियर हुआ या नहीं भाई? अगर ये पूछा जाता बेटा कितने बजे पकड़ लेगी, ऐसा भी तो होगा क्वेश्चन इसमें भी, कितने बजे आता तो क्या किस में जोड़ते? इस समय नहीं जोड़ते, क्योंकि यहां से टाइम लगा है 15 घंटे। तो 10 बजे चाली, रात के 10 बजे तक 12 घंटे, 11, 12 और रात के 1 बजे पूरे 15 घंटे होंगे। 10 बजे चली हुई ट्रेन रात को 1 बजे उस ट्रेन को मिलेगी। क्लियर हुआ भाई पॉइंट? बोलो बेटा, कर सकते हो या नहीं? और ये पूछा जाए कि दिल्ली से चेन्नई के कितने किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन पकड़ लेगी, तो 15 गुणा में 60, कितनी दूर चलेगी? 900 किलोमीटर की दूरी पे उसको पकड़ेगी। बोलो भाई, क्लियर हुआ बेटा? बोलो एक क्वेश्चन और, इस बार एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, फिर ध्यान से समझ लें एक बार। वो कहेगा 7 बजे, ये कहेगा 10 बजे, 3 घंटे में जाली 150 किलोमीटर, इसकी स्पीड 50 की, इसकी स्पीड 60 की। हमेशा इससे ज़्यादा देगा, नहीं तो पकड़ नहीं पाएगा, इसलिए ज़्यादा दिया। ज़्यादा दिया तो देखा कितना ज़्यादा दिया, तो 10 ज़्यादा दिया। जाली 150 किलोमीटर पकड़ा है 1 घंटे में 10, तो 15 घंटे लगे। 15 घंटे पूछा तो ठीक है, कितने बजे एग्जैक्ट टाइम पूछता है तो रात के 15 इसमें जोड़ दो लास्ट वाले टाइम। कितने किलोमीटर के बाद पकड़ेगी तो इस लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई करो। 60 की स्पीड है, 15 घंटे, सॉरी कितना आंसर आया? 15 की और 60 की गुणा करो ना भाई। 15 घंटे के बाद पकड़ी तो 900 किलोमीटर की दूरी पे है। कितने किलोमीटर की दूरी पे है? 900 किलोमीटर, क्योंकि 15 घंटे के बाद पकड़ा, 60 की स्पीड है इसकी। या ट्रेन चली ना 15, तो 15 गुणा में 60, 900 किलोमीटर की दूरी पर जाके उसने पकड़ लिया। कैच कराया भाई क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन करो बेटा, शाबाश। इस बार मैं बिल्कुल आराम से बोलूंगा, आप आराम से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। शाबाश। एक ट्रेन स्टेशन ए से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टेशन बी के लिए चलती है सुबह 6 बजे 6 AM पे। ऐसे बना लो बेटा, 6 AM पे 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन डिपार्चर फ्रॉम ए टू बी, ओके, एंड आफ्टर, ऐसे भी लिख देता, एग्जैक्ट टाइम ना दे हुए, आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे के बाद एक और ट्रेन स्टेशन ए से बी के लिए 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिपार्चर होती है। पहले 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ऐसे भी, उसके 2 घंटे के बाद ही एक और दूसरी ट्रेन 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बी के लिए रवाना होती है। समझ में आ रहा है? पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, पहला क्वेश्चन, कितने समय बाद
कितने समय के बाद ए ट्रेन बी को पकड़ेगी? बोलो भाई, बोलो बेटा जल्दी। 5 घंटे बाद आया भाई। कैसे? यू 6 बजे, यू 2 घंटे के बाद, या 2 घंटे में कितनी दूर जाली? वह जो दूर जाली वह 40 किलोमीटर जाली, 40 किलोमीटर इससे आगे निकल चुकी है। तो 20 किलोमीटर 1 घंटे में जाओ बेटा, यह ट्रेन चली है 2 घंटे के बाद, तो ये जाली आपकी 40 किलोमीटर की दूरी पर। अब यह भी चल लगी और यह भी चल लगी, इसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। क्या बोलते हैं? रिलेटिव स्पीड, सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल का मतलब होता है जब यह 20 की स्पीड हो और यह 28 की हो, तो 20 और यह 28, तो इसका मतलब 8 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड आई। 8 किलोमीटर पर आवर 1 घंटे में 8 किलोमीटर पकड़ लेगी। तो किससे डिवाइड कर दो भाई इसको? 8 से। 8 पंजे 40, 5 घंटे के बाद बेटा उसको पकड़ लेगी। समझ आया भाई? बोलो बेटा। अगर यूं कहता कितने बजे पकड़ लेगी, तो 6 यू 8 बजे चल रही है, 8 बजे, तो 8 में 5 जोड़ो भाई, 8 और 4 12, 1 बजे। कितने बजे का क्वेश्चन होता, कितने बजे पकड़ेगी, तो आप लिख दे A1 PM, ये आंसर आएगा। और ये कहे भाई कितनी किलोमीटर चलने के बाद पकड़ेगी? बोलो भाई, कितने किलोमीटर चलने के बाद उसको पकड़ेगी? बोलो। तो आप देखोगे 28 की स्पीड और 5 घंटे लगे, तो 28 गुना में 5, 28 पंजे 140 किलोमीटर चलने के बाद उसको पकड़ ली। और अगर ये पूछे तो स्टेशन ए से बी कितनी दूर है? स्टेशन ए से स्टेशन बी कितनी दूरी पर है, कितनी डिस्टेंस पे है भाई? बोलो भाई। क्योंकि एग्जामिनर इतना पागल नहीं है, इसलिए वो नहीं पूछेगा। क्योंकि 140 तो यहां पकड़ ली, आगे कितनी दूरी है ये पता ही नहीं है, तो इसलिए ये क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। समझ में आया भाई? कर लोगे बेटा? असली क्वेश्चन पे आऊं, चोर सिपाही वाले पे। बोलो भाई। एक आधा और बोल लूं, ये 1-2 और क्वेश्चन बोलता हूं, शाबाश। जिन बच्चों की इंग्लिश और मिनिस्ट्रियल एयरफोर्स या हरियाणा इन फ्यूचर कोई भी पेपर देना चाहते हैं और उसको ये लगता है मेरी इंग्लिश तक कति कमजोर है, कमजोर कति, उन बच्चों की क्लास होगी भाई। जिन बच्चों को ये लगता है कि थोड़ी ही भी बेसिक नॉलेज है ग्रामर की, वो अभी नहीं लेंगे। लेकिन जिसको भी ये लगता है भाई मेरी अंग्रेजी तक कति भट्ठा बैठ रहा है, वो बच्चे चाहे वो 2 हों चाहे वो 10 हों, पहले उनको मैं उनके लेवल पे लाके खड़ा करूंगा। ठीक है भाई? ताकि इंग्लिश के टीचर जब आपको पढ़ाएं तो वो चीजें समझ में आए। तो केवल उन बच्चों की इंग्लिश होगी जिन बच्चों को नहीं है नॉलेज इंग्लिश के बारे में। इस क्लास के बाद कम से कम 12 तारीख तक आपकी 2 क्लास चलेंगी, थोड़ी लंबी चलेंगी। 2 का मतलब 3 को ही कवर करना है उनमें। सोमवीर सर भी 1-1.5 घंटा पढ़ाते हैं, मैं भी 1.5 घंटा पढ़ाऊंगा आपको, क्योंकि 12 तारीख को हमारे दोनों टीचर फ्री हो जाएंगे। उनका पेपर है, आप सभी जानते हैं। 12 तारीख को हम फ्री हो जाएंगे। ठीक है भाई? तब 3 क्लास चलाएंगे। अभी 2 क्लास चलाएंगे, लेकिन तब तक मैं तो फ्री हुई, मेरे को तो कोई पेपर देना नहीं। उन बच्चों की इंग्लिश मैं खुद करवाऊंगा जिन बच्चों की इंग्लिश बिल्कुल 0 है। ठीक है बेटा? वो इस क्लास के बाद वो भी क्लास लेंगे बस, बाकी आप लोगों को तो करवा देंगे। ठीक है भाई? जिनकी थोड़ी ठीक है। क्वेश्चन करें भाई? अब चलो शाबाश। मैं बोल लूंगा बेटा, एक तुमने आंसर बताना, जिसको नहीं आया वो हिंट लेकर आपस में बाद में डिस्कस। अब जो पेपर में आ रहे हो मैं सारे क्वेश्चन बोल देता हूं, आप करते जाओ जल्दी जल्दी, बिल्कुल स्पीड से। शाबाश। एक ट्रेन नई दिल्ली से सुबह 7 बजे 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है और जयपुर के लिए रवाना हो जाती है। 7, अब बोलना नहीं है भाई, किसी को कैच करनी है मेरी बातें। 7 बजे सुबह 7 AM 50 किलोमीटर पर आवर दिल्ली टू जयपुर, बात खत्म होगी। एक दूसरी ट्रेन उसके चलने के 6 घंटे के बाद, आफ्टर 6 आवर्स, एक दूसरी ट्रेन फिर चलती है दिल्ली से जयपुर के लिए और उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। बनाओ डायग्राम। 50, 70, 7, 6 घंटे बाद। पहला क्वेश्चन, कितने घंटे के बाद पकड़ेगी?
70, दूसरी की स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर। कितने घंटे के बाद पड़ेगी? वेरी गुड बेटा, आया भाई। कितने घंटे के बाद पकड़ेगी मोहित? 15 घंटे के बाद। कितने बजे? बड़ा इंटरेस्टिंग है, कितने बजे? गलत मत देना सचिन आंसर, गलत लाओगे आंसर। बोलो भाई सनी। आए 4 बजे। बोलो भाई कै बजे आया? वेरी गुड, 4 बजे आया। 4 बजे आएगा, लिख लो। 50 की स्पीड, 70 की स्पीड 6 बजे। कै बजे चली थी? 7 बजे। 7 के 6 घंटे के बाद 1 बजे, 1 के 15 घंटे के बाद 4 बजे सुबह पकड़ेगी उसको। और जब पकड़ी गई उससे पहले कितनी किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ी? बोलो कितनी दूरी तय करनी पड़ी? 15 गुणा में 70, 1050, 1050। बोलो भाई किस किस को समझ में नहीं आया? नहीं आया? सबको आ गया? अरे सबसे टफ माना जाता है ये कंसेप्ट। बता भाई आया नीरज समझ में? ये बता भाई, माथे बात लगा के बैठ गया। बोल भाई आया समझ में? श्योर? डर क्यों रहा है भाई? बताओ क्यों डर रहे हो बेटा? क्यों डर रहे हो? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, शाबाश, यस, खड़े हो जाओ। डर क्यों रहा है? अरे मैं मारूं थोड़ी ना हूं भाई। यहाँ क्यों डर रहे हो? बोलो क्या आंसर आया? पहले का क्या आया? 15 पक्का। और दूसरे का कितने बजे? 1 बजे। गलत आ गया, 4 बजे। ठीक है, नितिन कहाँ है? बैठो। चलो देखो भाई, आराम से करो बेटा क्वेश्चन। 50, जयपुर दिल्ली को मारो गोली, सेम डायरेक्शन में जा रही है, बात खत्म। उसकी स्पीड है 50, ये देखो 7, बस यूं लिखना होता है बेटा, 7 50 की भी। 6 घंटे के बाद चल लगी। 6 घंटे के बाद कितना बज गया? 1 बज गया भाई। इसका मतलब 1 PM हो गया, दोपहर हो गया, 1 बजे चली 6 घंटे के बाद। अब 6 घंटे में यहाँ कितनी दूर जाली? आपने देखा 300 किलोमीटर जाली। एक की स्पीड 50 है, दूसरे की 70 है, तो कितनी चलेगी? 20 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड आएगी। 20 से आपने डिवाइड किया तो इसका मतलब 215। 15 घंटे के बाद उसको पकड़ लेगी। आफ्टर 15 आवर्स पकड़ जाएगी, मिल लेगी। अगर ये क्वेश्चन पूछा तो यही खत्म। कहता कितने बजे? तो 1 बजे चली थी दूसरी ट्रेन, 15 जोड़ो, 1 से 1 12 घंटे हो गए, तो 4 बजे मिलेगी। 4 बजे AM या PM? क्योंकि ये दोपहर थी तो रात के 1 बजे तो 12 घंटे हो गए, तो 2 3 4 4 AM। कितने किलोमीटर चलना पड़ा? तो इसकी स्पीड थी 70, 15 घंटे के बाद पकड़ी है, तो 70 को 15 से मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? क्लियर हुआ भाई? कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है बेटा, कर लोगे भाई? श्योर हो बेटा? अब लिखो भाई, अगर यहां तक क्वेश्चन आ जाता है तो ये माना जाता बहुत आसान आ गया भाई जनरली। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का लिख के देखता हूं। लेवल कुछ नहीं है, समझ होनी चाहिए। आप लिखो भाई पूरा क्वेश्चन। अभी और पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, अच्छे से बोलता हूं। यदि, अब लिखो भाई, लिख ले भाई, राहुल बाबू लिख ले बेटे, लिख ले। बड़ी उम्मीदें हैं आपके पेरेंट्स को आपसे भैया, बहुत बड़ा मन खुश होता है जब यूं कहते हैं उसका बेटा लग गया। बड़ा मजा आता है इस बात को सुनने में, समझो इस चीज को। और इससे बड़ी बाप कभी बेइज्जती फील नहीं करता है कि भाई उसका बेटा धक्के खाता न लाग रहा है। इससे बड़ी बेइज्जती नहीं है बाप के लिए, ठीक है बेटा? और इससे बड़ी खुशी नहीं कि भाई उसका बेटा या उसकी बेटी लाग गई। ये एक्चुअलिटी है, इसको परख जाओगे तो जल्दी जॉब ले जाओगे। देख लो भाई क्या क्या लाना चाहते हो। यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, इसके बारे में कहा है। देखता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, लेकिन है अब तक जो करवाया था हम जाम वही। 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, ये कहा, जो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। कहता है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है। ठीक है बेटा?
150 मीटर लंबी गाड़ी है, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलते हैं। ओके, किसी आदमी को जो विपरीत दिशा से, अपोजिट डायरेक्शन से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ रहा है। एक ट्रेन 150 मीटर लंबी 30 मीटर पर सेकंड से स्पीड से जा रही है। एक व्यक्ति जो उसकी तरफ अपोजिट डायरेक्शन से 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला आ रहा है को पार कर जाती है। पार करने में कितने सेकंड लगे? बहुत इजी, बहुत अच्छा। पार करने में कितना टाइम लगा? थोड़ा समझ, थोड़ा बेसिक कंसेप्ट दिमाग में हुआ तो क्वेश्चन हुआ। 150 मीटर लेंथ की एक रेलगाड़ी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आती है, तो जो एक अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे पर्सन को, जिसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, को पार कर जाती है, उसको पार करने में कितना समय लगा? क्वेश्चन इज दैट 4 पॉइंट। करो भाई, सभी बच्चे करें, शाबाश। हुआ नहीं? ये अगला गैंग हुआ नहीं? प्रिंसी, नेहा, निधि, निक्की, तन्नू, काजल, वो कहाँ है भाई? मुस्कान है, माफी कहाँ है? वेरी गुड, शाबाश। निकिता, एग्जैक्ट क्या आया? 4.2 बटे में 4 से ही। वेरी गुड। किस किस का है भाई आंसर? 4 to 5। वेरी गुड बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। रियली अच्छा है क्वेश्चन माना जाता। देखो, है कुछ नहीं, सेम वही बातें हैं, लेकिन इसमें बेसिक भी पता होना चाहिए और अब का कंसेप्ट भी पता होना चाहिए। कहता है भाई 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी। एक आदमी जो इसके अपोजिट दिशा से आ रहा है इधर, इसको पार कर जाती है, जिसकी स्पीड इस आदमी की क्या है? 5 मीटर पर सेकंड। या इधर से आ रही है, आदमी इधर जा रहा, पार कर जाती है। ये नहीं बताया कितनी देर में, तो ये पूछ रहा है कितनी देर में पार कर जाती है। जब इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड और इस आदमी की कितनी है? 5। दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आएंगे तो ऐड होगी क्या माइनस? ये दिमाग में बिठा लो, अपोजिट ना होंगे तो ऐड होगा भाई, सिंपल ही बात। भाई आदमी को क्रॉस करेगी ट्रेन, तो इसका मतलब कितनी डिस्टेंस होगी? कितनी डिस्टेंस? जो ट्रेन की डिस्टेंस, मैंने कहा जो आदमी खंबा, बिजली का खंबा, पेड़ को क्रॉस करेगी तो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगी, तो दूरी तो होगी भाई 150 मीटर, या नहीं हुई? और स्पीड कितनी बढ़ गई? 30 और 5 35, तो 150 को किससे भाग कर दो बेटा? क्या टाइम नहीं आएगा भाई? तो 150 बाई में 35, 5 7 35, 5 30, 30 4 से ही 2/7 सेकंड में क्रॉस मारेगी उसको। नहीं आया भाई समझ में? कई बार कहेगा बेटा 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में जा रहे आदमी को पार कर जाती है जिसकी स्पीड ये है 5 मीटर, तो 150/30 माइनस में 5, क्योंकि दोनों एक डायरेक्शन में है, 25 से 6 सेकंड में पार कर जाएगी। नहीं आया समझ में? बोलो भाई, कर लोगे बेटा? शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, शाबाश। मैंने पहले ही कहा था समय और दूरी के चैप्टर को कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, लेकिन रियली कह रहा हूं आप लोग इसको कैच कर पा रहे हो, ये बड़ी अच्छी बात है। अब अगला चैप्टर जब एवरेज चलेगा ना, ऐसे घुमा दोगे चुटकियों में, चुटकियों में। ठीक है बेटा? नेक्स्ट एवरेज याद दिलवाना भाई, एवरेज करवाएंगे। अभी एवरेज नहीं हुआ है ना, एवरेज करवाएंगे। चलो भाई, शाबाश। अगला चलो भाई, लिखो भाई, पूरा क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, लिखो, शाबाश। जनरली जो पेपरों में आजकल पेपर में चलता है वो क्वेश्चन लिखे।
200 मीटर की दूरी से 200 मीटर की दूरी से, डिस्टेंस से एक सिपाही एक चोर को देखता है। एक सिपाही एक चोर को देखता। क्वेश्चन समझो बेटा, क्या मतलब हुआ यहां तक? भाई मान लो मैं सिपाही हूं और मैंने देखा 200 मीटर पर वो चोर खड़ा है, यही तो बात हुई। अब ये 200 मीटर की दूरी पर क्यों खड़ा है? क्या कोई बच्चा बता सकता क्यों आया ये? क्योंकि चोर भी भागेगा और उसके पीछे क्या भागेगी? पुलिस भागेगी। अगर चोर और पुलिस भागेंगे और उसकी दूरी नहीं दिखाई वो कितनी दूरी पे है, तो वो ट्रेन वाला वही नकली क्वेश्चन बन जाएगा, पता ही नहीं कितनी दूर है। तो पहले ही बता दिया चोर कितनी दूर है, 200। अब कोई बच्चा बताए क्वेश्चन में क्या पाएगा? बोलो शाबाश। चोर की स्पीड बताएंगे और किसकी बताएंगे? पुलिस। दोनों एक ही डायरेक्शन में भागेंगे या अपोजिट में? लिखेगा नहीं, वो अंडरस्टूड है। अब चोर यूं भाग रहा है और पुलिस यूं भाग रही है, ऐसा तो नहीं है ना। जब तक ना लिखा हो पुलिस नून भाग रही है और चोर नून, जब तक किंगन भागेंगे उसी की तरफ भागेंगे। तो सेम डायरेक्शन होगी तो भाई डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड घटेगी या जुड़ेगी? घटेगी। जितनी भी वो दूर है और जो भी रिलेटिव स्पीड आई उससे डिवाइड कर देंगे तो क्या चोर पकड़ा नहीं जाएगा? सेम यही तो कंसेप्ट है। करें, शाबाश, वेरी गुड, करेंगे सारे बच्चे। 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। जब सिपाही उसका पीछा करता, छोड़ो स्टोरी को, मैं बोल देता हूं कैसे क्वेश्चन आता, पूरा बड़ा बनाता है इसको। जब सिपाही उसका पीछा करता है तो चोर भी दौड़ने लग जाता है। यदि चोर की चाल, द स्पीड ऑफ द थीफ 10 किलोमीटर पर आवर हो, 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो, और सिपाही की चाल ज्यादा पाओगी कम भाई? ज्यादा। कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर हो, इसलिए फिजिकल करवाया जाता है। ठीक है भाई, इसलिए बेल्ट की नौकरी में आपसे फिजिकल करवाया जाता है, और कोई पर्पज ना है इसका। अरे भाई तुम स्मार्ट दिखोगे, देखो स्मार्ट तो दिखने चाहिए, पर्सनैलिटी अच्छी होगी तो अच्छा लगता है, लेकिन फिजिकल भी इसलिए, पहले बात तो सुन ले, 360 फिजिकल इसलिए करवाया जाता है ताकि कभी आफत पड़ जाए, वो चोर पकड़ना पड़ जाए तो आप पकड़ लें। तो 12 किलोमीटर प्रति स्पीड चोर सिपाही के द्वारा पकड़े कितनी देर में पकड़ लेगा? पहले तो ये बताए, बोलो भाई, सिपाही चोर को कितनी देर में, कितने समय में पकड़ लेगा? वेरी गुड, बोलो बेटा, बोलो, शाबाश। निकाल प्रिंसी क्वेश्चन को, निकालो। 6 मिनट पक्का या वैसे ही मार दिया? तो आया नहीं है, करो बेटा क्वेश्चन करो। मुस्कान नहीं आया, शीतल बाबू नहीं आया, शीतल याद आ गई भाई। कहाँ चल रही है उसकी पोस्टिंग भाई? पानीपत। बोलो भाई क्या आया? 6 मिनट आ रहा है, वेरी गुड। देखो बेटा इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा मैं बताता हूँ। ये चोर था, ये सिपाही है, 200 मीटर की दूरी है ना। ये मान लो यहाँ पे कांस्टेबल हो गया और ये चोर हो गया। ऐसे भागना, इसको देखा ये 10 की स्पीड से भागना शुरू कर दिया, अरे न 12 की तय, ये 2 किलोमीटर प्रति घंटा इसको पकड़ सकता है। अगर यू 1 किलोमीटर आगे होता ना, 1 किलोमीटर आगे, तो 1 घंटे में पकड़ा जाता। बोलो क्या ना पकड़ा जाता? बोलो भाई, इसका मतलब तो ये हुआ, सॉरी एक क्या गया मैं, 2 किलोमीटर, ये 10 और ये 12। अगर यू 2 किलोमीटर आगे होता है, ये चोर को यूं कहता 2 किलोमीटर दूरी पर देखता है तो 1 घंटे में पकड़ा जाता, लेकिन दूरी पे है कितना? कई बच्चे तो ऐसे हिसाब लगा देते हैं, इसका लगाऊं देसी हिसाब। पहले 2 किलोमीटर पकड़ा जाता है यू 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में, लेकिन 2 किलोमीटर तय 200 मीटर आगे है, 10वां हिस्सा है ना, है 10वां हिस्सा भाई। 2 किलोमीटर का मतलब 2000 मीटर, 2000 मीटर दूर होता, 2000 मीटर दूर, तो यू 1 घंटा मतलब 60 मिनट में पकड़ लेता या नहीं? ये तो है ही क्वेश्चन, यू की स्पीड 10, इसकी 12, लेकिन यू है 200 मीटर दूर, तो इसका मतलब 10वां हिस्सा
दूरी पे है 200 मीटर, तो इसका मतलब 10वां हिस्सा टाइम लगेगा, तो 6 मिनट आ गया आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको, नहीं आया हिसाब लगाना भाई। कह रहा 2000 किलोमीटर खड़ा हो तू मेरे तय, चोर को ये कहा गया तू 2 किलोमीटर आगे खड़ा हो, मतलब 1 घंटे में पकड़ूंगा, यही तो मतलब हो रहा है। लेकिन वो तो कितनी दूर खड़ा है 200 मीटर, तो 10वां हिस्से पे खड़ा है, तो 10वां। बाकी करेंगे क्या, समय निकालना है भाई क्वेश्चन में, कितनी देर में। क्या होता है बेटा सूत्र, दूरी बटे में चाल, ये सूत्र है भाई। टाइम का क्या सूत्र होता है बोलो बेटा, डिस्टेंस बाई स्पीड। अब डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में, 200 मीटर या नहीं, और चाल कितनी है, यो 10 और यो 12, कितनी है रिलेटिव चाल, 2। लेकिन वह किस चीज में है, किलोमीटर प्रति घंटा में 2। तो किलोमीटर में किसको चेंज करोगे भाई, मीटर में। मीटर में चेंज किया, 2 निमे 18, मैं क्या लिख सकता हूं, 5/9 मीटर पर सेकंड, यानी कि चोर 5/9 मीटर 1 सेकंड में पकड़ा जा सकता है। लेकिन है 200 मीटर, किससे भाग करूं बोलो बेटा, 5/9, 9 ऊपर जाएगा, 5 ऊपर गया, 360, 360 क्या है सेकंड, और इसको क्या लिख सकता हूं 6 मिनट। समझ में आया या ना आया बोलो भाई। ये नहीं आया लास्ट वाला कंसेप्ट सा क्या कर गया, बता भावना। फिर देखो बेटा, अब ध्यान से समझो, जब भी चोर वाला क्वेश्चन पाएगा डिस्टेंस हमें 6 मीटर में दे देगा। अब यह चीज मीटर में, यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यू किलोमीटर प्रति घंटा है, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। तो मेरी स्पीड जो रिलेटिव स्पीड आई वो क्या आई, 2 किलोमीटर पर आवर। लेकिन मैंने कहा मैथ में यो मीटर में है, तो मुझे ये भी मीटर में लाना पड़ेगा। तो वो 200 मीटर है, तो मैं इसको मीटर में कन्वर्ट करता हूं। तो मीटर में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है, 5/18। ये पहली क्लास में मैंने आपको बताया। 5/18 से डिवाइड कर दो, गुणा कर दो, तो 2 में 18। मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 5/9 मीटर पर सेकंड। यानी कि मैं ये कहूं चोर जो है 2 किलोमीटर पर आवर में 1 घंटा पकड़ा जा सकता है 1 घंटे में, या मैं ये कह सकता हूं 1 सेकंड में 5/9 मीटर पकड़ा जा सकता है। लेकिन कितनी दूर है, 200 को किससे डिवाइड करोगे बेटा, 5/9 से। 9 ऊपर चला जाएगा 40। मेरा समझ में आया, 360 सेकंड में पकड़ेगा। 360 सेकंड का मतलब है 6 मिनट। भाई कर सकते हो। एक क्वेश्चन और करो बेटा, शाबाश, जल्दी करो बेटा। जब भी किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन आ जाए, उसको मीटर में चेंज करना, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कन्वर्ट होता है। जो बच्चे नहीं थे वो ये बात याद रखें, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये हम मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर आवर को इससे गुणा करने से ये चीज आ जाती है, और इससे ये लेना हो तो 18/5 से होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन देखो। एक सिपाही एक चोर को 500 मीटर की दूरी पर देखता है, 500 मीटर की दूरी पर। ठीक है, चोर की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है, जबकि पुलिस की स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। पंद्रह किलोमीटर प्रति घंटा से चोर दौड़ता है, उसके पीछे पुलिस 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ती है। कितनी देर के बाद पकड़ लेगा भाई, वेरी गुड बेटा, शाबाश। देखे सभी बच्चे लाए 6 मिनट आता है या नहीं आता, देखे, शाबाश। 15 किलोमीटर आवर चोर, 20 किलोमीटर पर आवर पुलिस। 5 किलोमीटर 1 घंटे में, 5 किलोमीटर 1 घंटे में 60 मिनट में, 5 किलोमीटर का 10वां हिस्सा 5 मिनट, तो 60 का 10वां हिस्सा 6 मिनट। ये तो देसी हिसाब किताब। अदरवाइज किस किस का आया भाई 6 मिनट, बताना एक बार बेटा। वेरी गुड। देखो बेटा, लेकिन मैं देसी नहीं हिसाब लगाना तुमने। 15 किलोमीटर 20, 500 मीटर की डिस्टेंस, डिस्टेंस बाई स्पीड, स्पीड रिलेटिव आई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। चाहे तो इसको यहां कर दो, 5 किलोमीटर को 5/18 से, तो ये 18 कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा 18, तो यहां से हट जाएगा। 5 से 1 5 कैंसिल होगा, 5 20 20 360 सेकंड, और इसका मतलब क्या बेटा, 6। ये आंसर आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आता है भाई, क्या कर सकते हो या नहीं, बोलो बेटा। ठीक कर लोगे भाई।
मेरे हिसाब से समय और दूरी का कंसेप्ट आपका द एंड होता है।